अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के दिन मैं हर इंसान के स्टेटस पे ये देख रहा हूँ कि हर आदमी अपने स्टेटस पे फादर डे मना रहा है, अपने बाप के लिए अशआर रख रहा है, अपने बाप के लिए मोहब्बत के दावे कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से जो अपने बाप की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। मैं पूछना चाहता हूं उन बच्चियों से जो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ अपना काम कर रहे हैं कि आज के दिन जो तुम अपने बाप के लिए स्टेटस पे जो अशआर रख रहे हैं, क्या ये अशआर, क्या ये मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी में हकीकी माने में है? क्या यही मोहब्बत तुम अपने बाप के साथ करते हो? क्या यही अशआर तुम अपने बाप के लिए पेश करते हो? अमल से हम कौन सो दूर है। आज हर कोई बाप फादर डे मना रहा है कि बाप के लिए कोई दिन मुकर्रर है कि उस मुकर्ररा दिन में हम अपने बाप को याद किया जाए। याद रखिए, बाप वो हस्ती है, बाप वो बुलंद मकाम है कि जिसको जिंदगी में भी याद किया जाता है और मरने के बाद भी याद किया जाता है। हम ये समझते हैं कि एक दिन फादर डे मना ले तो हम अपने बाप का हक अदा कर दिए। आज कहीं नौजवान लड़के और लड़कियां अपने बाप के खिलाफ वर्जी करके अपने बाप की इज्जत को पामाल करते हैं, अपने बाप को जलील और ख्वार कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन की बात है कि एक नौजवान लड़के ने अपने बाप को चौराहे पे खड़े होकर जूतों से मारता है और उसको बेइज्जती से गाली गलौज करता है। लोगों की भीड़ इकट्ठा है मोहल्ले में, उन तमाम लोगों के सामने बाप को बुरा भला कहता है, गाली गलौज करता है और उन तमाम लोगों के सामने बाप को जूतों से मारता है और बाप की इज्जत नहीं करता। और आज मैं उसके स्टेटस पे ये देख रहा हूं, आज मैं उसके स्टेटस पे ये देख रहा हूं कि डैड इज माय किंग। क्या तुझे ये बात उस वक्त मालूम नहीं हुई जब तू अपने बाप को चंद लोगों के सामने जूतों से मार रहा था? क्या तुझे ये बात उस वक्त मालूम नहीं हुई जब तू चंद लोगों के सामने, मोहल्ले के औरतों के सामने, मोहल्लों के आदमियों के सामने तू अपने बाप को गाली दे रहा था? क्या तुझे उस वक्त तेरा बाप किंग नजर नहीं आ रहा था? क्या तेरा बाप उस वक्त तुझे बादशाह नजर नहीं आ रहा था? ये झूठी मोहब्बतें कब तक करोगे? ये झूठे दावे कब तक करोगे? बाप को तो दिल से मोहब्बत किया जाता है, बाप को दिल में रखा जाता है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। अगर आज बाप कुछ हुक्म दे, किसी चीज के बारे में कहता है कि बेटा ये काम मत करो, तो बाप के सामने आंखें फसार कर देखते हैं, आंखें निकाल कर उससे बात करते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, तुम बूढ़े हो चुके हो, हमें पता है काम किस तरह करना है, कौन सा काम नहीं किया जाता, कौन सा काम किया जाता हमें मालूम है, हमें सिखाओ मत। बाप के सामने आंखें खोलकर बात किया जाता है। तो क्या यही बाप के इज्जत का मकाम है? क्या यही बाप का मकाम है? क्या इस तरह हम अपने बाप को इज्जत दे रहे? फादर डे आ गया तो स्टेटस पे रख लो, मदर डे आएगा तो स्टेटस पे रख लो। क्या साल में एक मर्तबा अपने माँ बाप को याद किया जाता है? कि साल में एक मर्तबा उनको खुशी दी जाती है? बाकी अय्याम में आप लोग क्या करते हैं? बाकी अय्याम में हम लोग अपने माँ बाप के साथ क्या रवैया रखते हैं? बाप वो मकाम है, बाप वो शख्सियत है कि जिसके सामने आप अपने घुटनों को टेक कर
आप अपने आप को उनके सामने झुकाकर अगर उनसे माफी मांगोगे, अगर वो माफ करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला जन्नत का रास्ता आसान फरमाएंगे। बाप की इज्जत, बाप का वो बुलंद मकाम, बाप का वो स्टेटस हमें उस वक्त याद नहीं आता जिस वक्त हम अपने बाप को जलील कर रहे होते हैं। अपने बाप की इज्जत उस वक्त याद नहीं आती, उसका स्टेटस उस वक्त याद नहीं आता जब हम किसी के सामने उसको रुसवा करते हैं, जब हम उसको किसी के सामने बेइज्जती करते हैं, जब हम उसको किसी के सामने गाली गलौज करते हैं। तो इंसानों को क्या हो गया? बाप के नाम पे स्टेटस रखने वालों, कभी आपने अपने बाप के स्टेटस के बारे में सोचा? हम नहीं सोचे कि मेरे इस काम से मेरे बाप की स्टेटस में क्या कमी आ सकती है। आज मेरे इस काम के वजह से मेरे बाप की स्टेटस कहां से कहां गिर जाती है। हम अपने मनचाही जिंदगी गुजारते हैं, उस वक्त बाप की स्टेटस याद नहीं आती। हम अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, उस वक्त हम अपने बाप के स्टेटस की याद नहीं आती। बाप को अगर याद करना है तो दिल से याद करे, अगर इज्जत देना है तो दिल से याद करे। स्टेटस से बाप की इज्जत में इजाफा नहीं होता, स्टेटस में रखने से बाप की इज्जत में बढ़ोतरी नहीं होती। बाप की हमदर्दी, बाप की मोहब्बत, बाप की उल्फत दिल में उतरती नहीं है जब तक कि हम उस काम को ना करें। आज ये रिवाज बन गया है, आज एक रस्म बन गया है कि फादर डे आ गया तो फादर डे के स्टेटस रखो, मदर डे आ गया तो मदर डे के स्टेटस रखो, सिस्टर डे आ गया तो सिस्टर डे के स्टेटस रखो। क्या इस्लाम ने इन चीजों की गुंजाइश रखी है? हम कहां किस दलदल में फंस रहे हैं? दिल से मोहब्बत करने के बजाय हम अपने स्टेटसों के ऊपर झूठी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। बाप को तो यहां रखना चाहिए, दिल में। अगर बाप को दिल में रखोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर मैं कहता हूं, अल्लाह तबारक व ताला आपको बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। हम अपने बाप की इज्जत को नहीं समझे, बाप के मकाम को नहीं समझा। हम बाप के खिलाफ आवाजें बुलंद करते हैं कि फला मेरे बाप ने तो जायदाद में मुझे हिस्सा नहीं दिया, मेरे बाप ने तो मुझे ये नहीं दिया, मेरे बाप ने तो मुझे वो नहीं दिया। तब कहां जाते हैं? तब आपकी सोच कहां जाती है कि मेरे बाप की भी लोगों के सामने कुछ स्टेटस है, मेरे बाप की भी इज्जत लोगों के सामने है। उस वक्त बाप के स्टेटस का कोई अंदाजा नहीं लगाता, उस वक्त बाप के स्टेटस के बारे में कोई नहीं सोचता, और उसके बाद बाप के नाम पर स्टेटस में उसके लिए अशार रखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारों को हमने देखा है, हम अक्सरों को जानते हैं कि जिनका रवैया अपने माँ बाप के साथ कैसा है, अपनी माँ के साथ उनका रवैया कैसा है, अपने बाप के साथ रवैया कैसा है, आज वही लोग स्टेटस पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अशार रखते हैं, और ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं अपने बाप से कितनी मोहब्बत करता हूं। जरा उस बेटे से जाकर देख लेना, उस बेटे से जरा सा पूछ लेना कि तू अपने बाप के लिए क्या किया है, तूने अपने बाप के खातिर तूने क्या मुश्किलात का सामना किया है। उसके आस पड़ोस के लोगों से मालूम कर लीजिए कि उसका रवैया उसके बाप के साथ क्या है। स्टेटस में रखने से बाप की इज्जत नहीं बढ़ती, उसकी इज्जत को दिल में रखकर लोगों के सामने अपने बाप की इज्जत करो। जब बाप का भी स्टेटस बढ़ेगा और आपका भी स्टेटस बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि पूरे साल
जब से पैदा हुए वहाँ से लेकर हमारे मरने तक बाप की इज्जत दिल में होनी चाहिए। बाप को हमा वक्त याद करना चाहिए, हर लम्हा बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। कुरान हमें सिखाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। कोई करता है? नहीं करता। हर नमाज के बाद कोई अपने माँ बाप को ये दुआ देता है? नहीं देता। उसके बजाय हम अपने स्टेटसों पे सजा के रखे अशारों को। जो कुरान और हदीस ने जिन दुआओं को बताया अपनी औलाद के अपने माँ बाप के लिए पढ़ने के लिए, उन दुआओं का एहतमाम करें। उन दुआओं को पढ़कर अपने माँ बाप के दर्जात को बुलंद करने की कोशिश करें। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में माँ बाप की कदरदानी नसीब फरमाए। हकीकी माने में अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप का इश्क अता फरमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और उनका साया अल्लाह ताला हमेशा हमारे सरों पे रखे और उनके साये को अल्लाह ताला कायम व दायम फरमाए। और जिन लोगों के माँ बाप दुनिया से वफ़ात कर चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।